सो हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो भी आपका टाइम हो। तो हम आपका एक फेवरेट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, हम क्या करने वाले हैं, रिवाइज करने वाले हैं। हमारे रिवीजन सीरीज का ये सेकंड लेक्चर है। तो आज हम क्या रिवाइज करने वाले हैं, एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर मतलब कैसा है, पहला अच्छा ये मिलता। आप जानते हो हमारे यूनिवर्स में कितने प्लैनेट्स हैं? सर, नंबर ऑफ प्लैनेट्स हैं। ओके। जिसमें से हमारा अर्थ, इसमें हमारा अर्थ ही एक ऐसा प्लेनेट है जिस पर हम लोग अलाइव हैं, जिस पर हम लोग जिंदा रहते हैं। ऐसा क्यों? कभी सोचा है इस बारे में? कभी सोचा है इस बारे में कि इतने सारे प्लैनेट्स हैं हमारे यूनिवर्स में, लेकिन फिर भी क्या है, हमारे अर्थ पे ही हमारे एक अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट जिस पर हम लोग जिंदा रहते हैं। किसी और प्लैनेट पर लोग जिंदा ही नहीं रहते। ठीक है, डोंट थिंक अबाउट एलियंस। ठीक है, तो आपने कभी सोचा ऐसा क्यों होता है? अभी पॉज तो कर ले। मोटा कहाँ गया? आजा सुनो भाई।
चलो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बेसिकली मैंने पढ़ा दिया था बेटा, लेकिन गलती करके मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं की, तो मुझे दोबारा से पढ़ाना पड़ेगा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, होता है। तो हम कहाँ पर थे? चलो सर दोबारा से पढ़ाओ। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो हम एटमॉस्फेयर की बात करें तो मैं आपको पहले उससे पहले क्लिप दिखाना चाहूँगा। ठीक है। सर दोबारा पढ़ा रहे हो आप? हाँ बेटा, दोबारा पढ़ाना पड़ रहा है मुझे। बेसिकली मेरी वीडियो नहीं है, पर यूट्यूब पर बहुत अच्छी वीडियो मेरे को मिली है। यहाँ पर आप देखोगे इम्पोर्टेंस ऑफ एयर क्या है ना? देखो जरा, समझो जरा। रीड करते हैं ना? एक और चेक करो बेटा, वीडियो चल रही है नहीं? ठीक है। देखो एयर के नाम क्या क्या कर रहे हैं, एयर के बिना क्या क्या कर रहे हैं। हर दिन एयर के बारे में कुछ बोलना है। आप देखो, वाह, इसके बारे में। आप देख पा रहे हो बेसिकली एयर की इंपॉर्टेंस हमारे लिए क्या क्या है। हमारे एटमॉस्फेयर हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देख रहे हो ना, एक ओजोन लेयर है जो हमें क्या करी, प्रोटेक्ट कर रही है सन की रेज से। इसको पॉज करते हैं। चलो रिकॉर्डिंग हमारी हो रही है, ठीक है, मुझे बार बार देखना पड़ेगा।
वीडियो कॉल हो जाती है। चलो ठीक है, तो हमने एटमोसफेयर के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो देखो समझो जरा, एटमोसफेयर इस चैप्टर के अंदर बेसिकली में पढ़ना क्या है, एटमोसफेयर के बारे में, एटमोसफेयर के कंपोजिशन के बारे में, एटमोसफेयर के स्ट्रक्चर के बारे में। स्ट्रक्चर मतलब कितने लेयर्स हैं इसके अंदर और कैसे बनता है ये। फिर हमें ग्रीनहाउस इफेक्ट होता क्या है, उसके कॉजेस क्या हैं। आज की वीडियो में केवल इतना पढ़ेंगे, ठीक है। इसके लिए हम अलग पार्ट लेके आएंगे, ठीक है। 4 अलग अलग पार्ट में इस वीडियो को 4 या 3 पार्ट में हम खत्म करेंगे, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे ओजोन डिप्लेशन क्या होता है, उसके कॉजेस क्या हैं, उसके इफेक्ट क्या हैं, यानी ग्लोबल वार्मिंग क्या है, उनके इम्पैक्ट क्या है, और उनको अगर उनके इम्पैक्ट बुरे हैं तो उनको कंट्रोल कैसे करें, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने एटमॉस्फेयर से। तो आप मुझे बताओ एटमॉस्फेयर क्या होता है। अभी मैंने आपको बताया एटमॉस्फेयर क्या है, ब्लैंकेट ऑफ एयर। सब वो जगह, वो पूरा पार्ट जहाँ पर क्या है एयर है, जहाँ पर क्या है एयर है। फील कर पा रहे हो एयर को, फील कर पा रहे हो एयर का टच कर करके जा रही है। जैसे ब्लैंकेट से हम अपने आप को कवर कर लेते हैं ना विंटर में। आइज क्लोज करो, फैन के नीचे बैठो, कूलर के सामने बैठ जाओ, तो फील करना आंखों के कैसे एयर आपके पास से अगल बगल से निकल के जा रही है। जैसा कि आप एयर के बिल्कुल अंदर एकदम ढुके हुए हो। तो एयर क्या एक ब्लैंकेट है, एयर क्या है, मतलब एटमोसफेयर का एक ब्लैंकेट है एयर का, जो क्या कर रहा है हमारे अर्थ को कवर किए हुए, कवरिंग द अर्थ ऑल अराउंड, अर्थ को हमारे चारों ओर से कवर किया हुआ है, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना, एमसीक्यू आपसे क्या बन सकता है, एयर की ना और टेम्परेचर की क्वालिटी है, एयर की और टेम्परेचर की क्वालिटी है। आप जितना ऊपर जाते जाओगे, जितना ऊपर जाते जाओगे, उतनी ही ये दोनों चीज़ें कम होती जाएंगी। जैसे कि अगर आप जितना मतलब आप जितने ऊपर जाओगे उतनी ही एयर कम होती जाएगी, जितना ही आप ऊपर हाइट पर जाओगे उतना ही टेम्परेचर कम होता जाएगा। मैंने आपको वो जब आपको कंप्लीट चैप्टर में पढ़ा रहा था तब मैंने आपको समझाया भी था, एक एग्जाम्पल दिया था एयर का। क्यों माउंटेन क्लाइंबर्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर बैक पर कैरी करके चलते हैं। एनी आइडिया, ध्यान है या नहीं है, आइडिया क्या है, नई चीज थोड़ी बता रहा हूँ आपको, बता चुका हूँ ऑलरेडी। क्योंकि सर जब ऊपर हाइट पर जाते हैं तो एयर की डेंसिटी कम हो जाती है, एयर कम हो जाती है और ब्रीथ करने के लिए एयर तो चाहिए। अब एयर कम हो जाएगी, सब वो ब्रीथ कैसे करेंगे ऊपर, तो वो क्या करते हैं एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन अपने साथ कैरी करके चलते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर, जिससे वो ब्रीथ कर सकें इजीली। समझ में आया, ये रीजन है, एमसीक्यू बन सकता है आपका यहाँ पे, ठीक है। ध्यान रखना एक इम्पोर्टेंट, एयर और विंड में डिफरेंस क्या है। एयर सपोज करें मोबाइल है रखा हुआ है, ऐसे एयर है एक जगह पर थमी हुई, एयर है एक जगह पर थमी हुई, तो वो एयर है, लेकिन वो एयर चल रही है, एयर इधर से उधर चल रही है, ब्लो कर रही है, तो हम उसको क्या बोलेंगे विंड, उसको क्या बोलेंगे विंड। जिसकी वजह से क्या होता है हमारा वेदर चेंज होता है, जिसकी वजह से क्या होता है हमारा वेदर चेंज होता है। हाँ, आप देख रहे हो आजकल के टाइम पे, देख लो फिर वीडियो रिकॉर्ड हो रही है नहीं हो रही, ठीक है। आजकल वेदर कितना चेंज हो रहा है सडनली, एकदम से रेन होने लगती है, एकदम से सनरेज आ जाती है, एकदम से रेन होने लगती है, एकदम से सनरेज, अजीब ना। ऐसा क्यों हो रहा है, विंड की वजह से। ऐसा क्यों हो रहा है, विंड की वजह से। कभी विंड क्या करते हैं, जो रेनिंग क्लाउड्स होते हैं, उनको विंड क्या करते हैं फ्लो करके आपके एरिया के पास ले आते हैं, फिर वो क्लाउड्स बरसने लगते हैं। लेकिन सडनली क्या होता है, फिर एकदम से विंड क्या करते हैं रेनिंग क्लाउड्स को दूर ले जाती है, तो एकदम से आपका स्काई एकदम खाली हो जाता है और फिर सनरेज आने लगती है। तो आप समझ पा रहे हो ना कि कैसे विंड हमारा क्या करती है, वेदर चेंज करती रहती है। एमसीक्यू यहाँ पर बन सकता है डिफरेंस बिटवीन, एमसीक्यू आपसे बन सकता है कि आपका जो है विंड कॉजेज चेंज इन वेदर इन सीजन, वेदर में या सीजन में। तो ध्यान रखना विंड वेदर को चेंज करती है, सीजन को नहीं। विंड वेदर को चेंज करती है, सीजन को बिल्कुल भी नहीं। सर क्यों, सीजन क्या होता है मैंने आपको बताया था, सीजन मतलब लॉन्ग टाइम वाला, सीजन क्या होता है लॉन्ग टाइम पीरियड वाला, ठीक है। और वेदर क्या होता है शॉर्ट टाइम पीरियड। अगर आपके एनवायरनमेंट में थोड़ी देर के लिए चेंजेस हो रहा है तो तब बोलोगे वेदर चेंज हो रहा है, लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए कुछ चेंज हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे सीजन। जैसे विंटर, समर, तो विंटर 1-2 घंटे के लिए आती है, सब आपकी रेनिंग आती है, सब वो 3-3, 4-4 महीने के लिए आती है, 3-3, 4-4 महीने के लिए आती है, नहीं आती है, आया, तो वो होता है सीजन आपका। लेकिन जब रेनफॉल ये तो अभी आ रही है, कुछ टाइम बाद बंद हो जाती है, फिर चली जाती है, तो ये क्या है वेदर, जो शॉर्ट टाइम के लिए वेदर। तो विंड वेदर में चेंजेस करता है, ना कि सीजन में। तो कंफ्यूज नहीं होना है एग्जाम में, एमसीक्यू यहाँ पे बन सकता है, ठीक है। ये मैंने मार्क किए, इनके एमसीक्यू बनेंगे आपके। अब बात की जाती सर आपने बोला क्या बोला, सर आपने बोला क्या बोला आपने, पता नहीं। जो एटमोसफेयर वो होता है ना, वो एयर से बना होता है,
तो एयर किससे बनती है बेटा? एयर ना दो चीजों से मिलकर बनती है, गैसेस से और डस्ट पार्टिकल से। गैस से और डस्ट पार्टिकल से। गैस से और डस्ट पार्टिकल से। सर गैसेस से सर कौन कौन सी गैसेस? नाइट्रोजन हो गई, ऑक्सीजन हो गई, और भी बहुत सारी चीजें हैं, थोड़ी थोड़ी गैसेस। नाइट्रोजन ऑक्सीजन तो बहुत ज़्यादा होती है सर। नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा 78%, ऑक्सीजन 21% और अदर गैसेस मिलाकर 1%। ठीक है, एमसीक्यू बन सकता है यहाँ पर, ध्यान रखना। नाइट्रोजन कितनी परसेंट होती है, परसेंटेज बस आपसे एमसीक्यू बन सकता है, तो परसेंटेज याद करके चलनी है। ठीक है, अब मुझे बताओ ये जो एयर होती है, एयर जो फील कर पा रहे हो, ठीक है, क्या इस एयर के अंदर वेट होता है क्या? बताओ, क्या एयर भारी होती है? क्या इसके अंदर वजन होता है, वेट? एग्जाम्पल दिया था, हाँ गलत जवाब मत देना। एग्जाम्पल दिया था आपको टायर ट्यूब वाला। जब अपनी गाड़ी में या अपनी गाड़ी के टायर ट्यूब में या बाइक में या साइकिल में जब हवा भरवाते हैं तो उसका वेट बढ़ जाता है, उसका वेट बढ़ जाता है। सर क्यों बढ़ जाता है? एयर की वजह से। क्यों बढ़ जाता है? एयर की वजह से। सर ये वेट आता किस वजह से? सर ये वेट आता है गैसेस की वजह से। देखो नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन, अदर गैसेस हैं, फिर डस्ट पार्टिकल्स भी हैं, तो इन सब की वजह से वेट आएगा नहीं आएगा? ऑब्वियसली सर आएगा ही आएगा। और वाटर वेपर भी होता है, वाटर वेपर भी होता है, लिखा नहीं है यहाँ पर, लिख लो आप यहाँ पर। और क्या क्या होता है आप लोग गैसेस में ही इंक्लूड कर लेना वाटर वेपर को, ठीक है। WP यानी वाटर वेपर, वाटर वेपर, ठीक है। अब एक चीज आती है इसके अंदर, क्या? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये क्या होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर? एयर होती है, एयर क्या करती है? प्रेस, एयर के अंदर एक चीज़ों को हिलाने की पावर होती है। आप देखो ना एयर की वजह से क्या क्या होता है, आपके फूल वगैरह हिलने लगते हैं, चीज़ें हिलती हैं, ठीक है। तो वो क्यों होता है? वो होता है प्रेशर की वजह से। तो प्रेशर को हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये जो प्रेशर है ना, ये भी कम ज़्यादा होता रहता है, कम ज़्यादा होता रहता है। सर क्या? अगर आपने जगह चेंज की तो ये चेंज हो जाएगा। आपने हाइट, आप ऊंची जगह पर चले गए तो ये कम हो जाएगा, नीची जगह पर आ गए तो ज़्यादा हो जाएगा। तो ये ऐसा चेंज होता रहता है। सर क्यों होता है? उसके 3 रीज़न है। क्यों होता है ये? उसके 3 रीज़न है, 3 फैक्टर हैं जिस पर ये प्रेशर डिपेंड करता है। सर कौन कौन से? एक तो ये सेम हाइट बेटा, एक तो ये सेम हाइट, एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मीनिंग ही हाइट होता है, नोट कर लेना। तो एक तो हाइट की वजह से आप जितना ऊपर जाओगे उतनी ही आपका प्रेशर कम होता जाएगा। सर क्यों कम होता है? बताता हूँ। मैंने भी आपको बताया कि जितना आप ऊपर जाओगे उतनी एयर की क्वांटिटी कम होती जाती है। मतलब क्वांटिटी कम हो जाएगी तो उसकी पावर कम होगी, नहीं होगी? पावर कम होगी तो वो कम प्रेस कर पाएगी, तो वही लिखा हुआ है। अगर आप ऊपर जाते हो, अगर आपकी हाइट, आप अपनी आप यहाँ पे हाइट से लिख लेना, मैं यहाँ पर एस लिखता हूँ, ठीक है। एस वाला हाइट की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो आपकी हाइट, अगर आप हाइट बढ़ाते हो, अपनी हाइट नहीं बढ़ानी बेटा। ये नहीं कि सर कॉम्पोनेंट पी लिया और प्रेशर कम हो गया, ऐसा नहीं बेटा। आपकी हाइट की बात नहीं कर रहा मैं, आपकी लोकेशन की बात कर रहा हूँ। अगर आप हाई लोकेशन पर हो, आप माउंटेन के ऊपर हो, तो वहाँ पर ना प्रेशर बहुत कम होगा। मैं बेसिकली यहाँ पे बार बार सिंबल्स का यूज़ करूँगा, ध्यान रखना है, ठीक है। आपको पी मतलब यहाँ प्रेशर से है, तो वो ध्यान रखना। एल्टीट्यूड, हाइट की वजह से आपका प्रेशर भी कम हो जाएगा। सर कितना कम होगा ज़रा समझो। अगर आप 110 मीटर, किलोमीटर नहीं, 110 मीटर अगर ऊपर जाते हो अपने लोकेशन पे, तो आपका जो प्रेशर होगा 1 सेंटीमीटर से कम हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर से कम हो जाएगा। वैल्यूज याद रखनी है बेटा आपको, इनसे एमसीक्यू आपके बन सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। सेकंड चीज़ है, आपका जो प्रेशर है टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा। सो ऐसा क्यों? टेम्परेचर जब ज़्यादा होगा ना, तो आपकी जो एयर होगी वो एयर एक्सपेंड होने लग जाएगी। एयर क्या होने लगेगी? फैलने लगेगी। एयर की होगी फैलने लगेगी। फैलने का मतलब वो अलग होने लगेगी। क्या होने लगेगी? अलग। और ये बताओ मुझे, जब चीज़ें अलग होती है तो उनकी पावर बढ़ेगी या कम होगी? सर जब अलग होती हैं तो पावर कम हो जाती है, और जब पावर कम हो जाएगी तो प्रेशर भी कम हो जाएगा। तो भी लिखा हुआ है टेम्परेचर बढ़ा, टी फॉर टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ा तो पी फॉर प्रेशर कम हो जाएगा। सर समझ में आया? कम हो जाएगा। अब वाटर वेपर, तीसरा चीज वाटर वेपर पे डिपेंड करता है, वाटर वेपर पे डिपेंड करता है। इसे ध्यान रखनी है आपको। यहाँ पे क्या है, एक एमसीक्यू आपका यहाँ पे भी बन सकता है, क्या? एयर कंटेनिंग वाटर वेपर, एयर कंटेनिंग वाटर वेपर इज लेसर या फिर इज लाइटर देन ड्राई एयर। मतलब क्या? एक ऐसी एयर जिसके अंदर वाटर वेपर है, जिसके अंदर क्या है, वाटर वेपर है, उसका वेट ना ड्राई एयर से बहुत कम होगा। तो ये एमसीक्यू यहाँ पे आपका बन सकता है, तो ध्यान रखना, ठीक है। अब एक है हाइट और टेम्परेचर में रिलेशनशिप। हाइट और टेम्परेचर में रिलेशनशिप, तो रिलेशनशिप क्या है? ये है, ये क्या?
अगर आप 1 किलोमीटर हाइट पर जाते हो, आपने अपना हाइट मतलब 1 किलोमीटर बढ़ा ली, तो आपका टेम्परेचर पता है कितना कम होगा? तो एग्जैक्टली 6.4 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा। तो ये फिगर्स आपको ध्यान रखनी बेटा, ठीक है। अब हम आपके आते हैं लेयर्स पर। लेयर्स मतलब क्या? एटमॉस्फेरिक मतलब आपका एटमॉस्फेयर कितने लेयर्स में डिवाइड है। लेयर में मतलब क्या? एटमॉस्फेयर मतलब क्या? ये समझ लो, आपका घर होता है ना, घर, तो घर को हम कितने लेयर में डिवाइड करते हैं सर? घर को हम स्टोरी में डिवाइड करते हैं, मंजिल में। सर ग्राउंड फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, फिफ्थ फ्लोर, सिक्स फ्लोर, ऐसे ही हम बना लेते हैं ना घर को। ऐसे एटमॉस्फेयर में 5 फ्लोर होती है। ग्राउंड को अगर इंक्लूड करोगे तो 4 फ्लोर होती है, ठीक है। 4 फ्लोर मतलब ग्राउंड मतलब 5 लेयर होती है। एक ग्राउंड, एक फर्स्ट, एक सेकंड, एक थर्ड और एक फोर्थ, 5 फ्लोर होगी, ठीक है। 4 तो 4 4 मत वाला टोटल, तो ग्राउंड को लाके 5 होगी, ठीक है। 5 लेयर होती है। पहला होता है स्ट्रेटोस्फेयर, दूसरा होता है मेसोस्फेयर, सॉरी पहला होता है ट्रोपोस्फेयर, सेकंड होता है आपका स्ट्रेटोस्फेयर, थर्ड होता है आपका मेसोस्फेयर, थर्ड होता है फोर्थ होता है आपका आयनोस्फेयर, और फिफ्थ होता है आपका लास्ट एक्सोस्फेयर। पहले इंपॉर्टेंट आपके दो हैं, ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर, वो ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर। तो समझो ट्रोपोस्फेयर वाले लेयर में, यानी ट्रोपोस्फेयर समझ लो ग्राउंड फ्लोर, तो ग्राउंड फ्लोर में क्या क्या होता है? तो सर ग्राउंड फ्लोर मतलब क्या? लोअर मोस्ट पार्ट ना। ट्रोपोस्फेयर सबसे लोअर मोस्ट पार्ट होता है आपके अर्थ का। आपके अर्थ का लोअर मोस्ट पार्ट क्या होता है? ट्रोपोस्फेयर होता है। एमसीक्यू बन सकता है, ठीक है। सर ये वही जगह है जहाँ पर हम रहते हैं, ये वही जगह है जहाँ पर वेदर में चेंजेस होते हैं। सर इसकी हाइट क्या होती है? सर अब सर इस ट्रोपोस्फेयर को हम कितने हाइट में बांटे, मतलब सर कितने, इसकी हाइट क्या होती है समझो जरा। एवरेज इसकी हाइट क्या होती है? सी लेवल से 14 किलोमीटर। सी लेवल को हमने जीरो लिखा है, क्यों? सी लेवल होता है सबसे नीचे, तो सबसे नीचे वाले को बोलते हैं जीरो। तो जीरो से लेकर 14 किलोमीटर तक। लेकिन अगर बात की साउथ पोल से नॉर्थ पोल्स की, तो वहाँ पर इसकी हाइट थोड़ी कम हो जाएगी, 0 से 8 किलोमीटर। लेकिन बात की जब वहीं पे इक्वेटर की, तो वहाँ पर इसकी हाइट बढ़ जाएगी 0 से 16 किलोमीटर। क्या लेकिन क्या सर ये हाइट एकदम एग्जैक्ट है? नहीं बेटा, ये चेंज हो सकती है, मे चेंज सर। P2P या S2S, सर मतलब क्या था सर? ये हाइट प्लेस टू प्लेस चेंज हो सकती है। P मतलब प्लेस है ना, S मतलब सीजन, प्लेस टू प्लेस चेंज हो सकती है, सीजन टू सीजन चेंज हो सकती है। लेकिन ठीक है, लेकिन क्या होता है, जो ट्रोपोस्फेयर होती है ना, ट्रोपोस्फेयर उसके अंदर जो एयर होती है, उस एयर के अंदर ना वाटर वेपर होता है। उस एयर के अंदर क्या होता है? वाटर वेपर होता है, जो क्या करता है? कंडेंस करती है। कंडेंस मतलब क्या होता है? कंडेंस मतलब प्रोसेस होती है क्लाउड्स बनाने की। तो जो क्या करता है? कंडेंस होकर क्लाउड्स बनाता है, कंडेंस होकर क्लाउड्स से बनाता है। और सर इस ट्रोपोस्फेयर के अंदर वाटर वेपर तो होता ही होता है, साथ में आपका डस्ट भी होता है, साथ में आपका डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? पॉल्यूशन होता है। जिसकी वजह से क्या होता है? पॉल्यूशन होता है। और ध्यान रखना है आपको, अगर ये कंडेंसेशन ज़्यादा हो गया, क्लाउड्स ज़्यादा फॉर्म हो गए, क्लाउड ज़्यादा ठंडे हो गए, इसका मतलब क्या? एक्सीड। इफ कंडेंसेशन एक्सीड्स देन precipitation may happen। precipitation मतलब क्या? हेल, रेन, स्नो और स्लीट, ठीक है। हेल मतलब क्या? ओले पड़ना। रेन मतलब क्या? बारिश होना। स्नो मतलब स्नोफॉल, आपको पता ही है। और स्लीट मतलब क्या? ओले प्लस बारिश दोनों का कॉम्बिनेशन, ठीक है। अच्छे से इनके एमसीक्यू आपके बन सकते हैं, ठीक है। जहाँ पे मैंने मार्क किया है वो वहाँ पे एमसीक्यू आपके बन सकते हैं। स्टेटस जस्ट इसका अपोजिट है, मतलब क्या? सर ये लोअर मोस्ट पार्ट है, तो सर यहाँ पे जो खत्म होगा वहीं पे स्ट्रेटोस्फीयर स्टार्ट हो जाएगा, यानी अब ट्रोपोस्फीयर, यानी जहाँ पर ट्रोपो खत्म होगा, अगर ये ट्रोपोस्फीयर यहाँ पे खत्म हो रहा है, तो यहीं से आपका स्ट्रेटोस्फीयर स्टार्ट हो जाएगा। सच्ची में सर? हाँ देख लो सर, 14 किलोमीटर पे अगर आपका खत्म हो रहा है, तो आपका ये स्ट्रेटोस्फीयर कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा? 15 किलोमीटर से। और कहाँ तक चलेगा? 15 से 50 किलोमीटर तक। ध्यान रखना, स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर ना तो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, ना आपकी वाटर वेपर होते हैं। तो क्या होता है? इसके अंदर आती है आपकी ओजोन लेयर। इसके अंदर क्या आती है? आपकी ओजोन लेयर। सर ओजोन लेयर पूरे 50 किलोमीटर तक होती है? नहीं, 20 से 30 किलोमीटर वाले एरिया में, 20 से 30 किलोमीटर वाले एरिया में क्या होती है? ओजोन लेयर होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ओजोनोस्फीयर भी बोलते हैं। सर ओजोनोस्फीयर क्या काम करता है? हमको सन की हार्मफुल रेज से क्या करता है? प्रोटेक्ट करती है। इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे थर्ड पार्ट में अपने, ठीक है। और इस लेवल पर ना प्रेसिपिटेशन वगैरह नहीं होती। इस लेवल पर ना, इस लेयर पर
सीरस क्लाउड्स फॉर्म होते हैं। सीरस क्लाउड्स फॉर्म होते हैं सर। सीरस क्लाउड्स क्या होती हैं? मदर क्लाउड्स, मदर ऑफ पर्ल क्लाउड्स, मदर ऑफ पर्ल क्लाउड्स। सर पर्ल क्लाउड्स कौन से क्लाउड्स होती हैं? ये वो क्लाउड्स होते हैं सबसे वाइट होते हैं और ये बहुत ठंडे भी होते हैं, बहुत ठंडे भी होते हैं। ये एल है ये, ठीक है, टी नहीं है, एल है। ये नोट्स में आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है, डोंट वरी। ठीक है सर, खत्म हो गया क्या आज का लेक्चर? नहीं बेटा, ये तो हमें 2 लेयर अपने पढ़े हैं, तीनों रह गए आपके, मेसोस्फीयर और आइनोस्फीयर और आपका एक्सोस्फीयर। तो मेसोस्फीयर क्या होता है मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, ठीक है। तो मेसोस्फीयर क्या होता है बेसिकली आपका, अगर मेसोस्फीयर की बात की जाए, मेसोस्फीयर की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो मेसोस्फीयर वो होता है, इसकी हाइट होती है 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर, 50 से 80 किलोमीटर तक, 80 किलोमीटर तक, ठीक है, 18 किलोमीटर तक, ठीक है। ये वो एरिया होता है जहाँ पर मीटियोर्स, जिन्हें हम सीटीओ, इसको हम शूटिंग स्टार्स बोलते हैं, जहाँ पर मीटियोर्स क्या होते हैं, बर्न होते हैं, ये वाला एरिया होता है। फिर आपका आइनोस्फीयर, आइनोस्फीयर को होता है मतलब इसका आइनोस्फीयर एक हमारा होता है 4th पार्ट आइनोस्फीयर, ठीक है। आइनोस्फीयर ये सबसे बड़ा होता है, बहुत बड़ा, 80 किलोमीटर से 450 किलोमीटर। बेटा ये डिस्टेंस आपको याद रखना पड़ेगा, ये डिस्टेंस आपको याद रखना पड़ेगा, ये हाइट आपको, इनसे एमसीक्यू बनेंगे। ये होता है इसका एरिया होता है आइनोस्फीयर, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना ध्यान रखना। ये होता है आपका लास्ट एक्सोस्फीयर। एक्सोस्फीयर ये क्या होता है? एक्सोस्फीयर आउटर मोस्ट पार्ट, आउटर मोस्ट पार्ट जो क्या करता है, हमारे अर्थ की बाउंड्री बनाता है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? इसके अंदर ना सबसे रेयर गैसेस होती हैं। इसके अंदर ना तो आपका वाटर वेपर होता है, ना आपके ओजोन लेयर होती है। इसके अंदर कंटेंट क्या कहता है, बहुत रेयर चीज़ है, बहुत रेयर गैसेस, बहुत रेयर गैसेस। सर कौन कौन सी गैसेस? 2। सब बहुत रेयर होती है। रेयर मतलब क्या? बहुत कम मिलती है। सर कौन कौन सी गैसेस हैं जो यहाँ पर होती है सर, जो बहुत कम होती हैं? एक तो आपका हाइड्रोजन और एक आपका हीलियम, दोनों HH, दोनों क्या HH, एक हाइड्रोजन एक आपका और एक हीलियम। ये दोनों ही गैसेस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं इस वाले लेयर में। तो आपका आई थिंक मैंने यहाँ तक कंप्लीट करा दिया जितना मुझे टारगेट था मेरा, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही करते हैं। हमने एटमॉस्फेयर में हमने क्या पढ़ा हमने एटमॉस्फेयर के अंदर हमने एटमॉस्फेयर का मीनिंग पढ़ा, उसका कंपोजिशन पढ़ा, कंपोजिशन कैसे बनता है एटमॉस्फेयर, तो बेसिकली गैस के बारे में पढ़ा था। फिर स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा, 5 लेयर, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ना। बेटा अब भी बोल रहा हूँ, अगर आप अकेले इस बेसिस पर जा रहे हो कि सर मैं रिवीजन वीडियो देखकर मेरी 100% कवरेज हो जाएगी, बेटा नहीं। यहाँ पर मैंने केवल वो टॉपिक के लिए वो पॉइंट्स लिए जो मेरे को इंपॉर्टेंट लगते हैं, ठीक है, लास्ट मोमेंट के लिए। बट आपके पास अभी टाइम है, आपको बुक से पढ़ना है, बुक में मैंने बहुत सारी आपको मार्किंग करा रखी है, बेटा ये आपको पढ़ के जाना है। अकेले रिवीजन वीडियो पर डिपेंडेंट नहीं रहना है, मैं अभी बता रहा हूँ आपको, ठीक है, ध्यान रखना है। रिवीजन वीडियो तो बस इसलिए है कि टाइम नहीं है, तो एक बार आप गो थ्रू कर लो कि आधे घंटे में आधे घंटे में मैंने ये करा दिया। इसके लिए मैंने पूरा 1-2 घंटे लेते हैं इस चैप्टर के लिए, जब मैंने कराया था। यानी इस चैप्टर मैंने 5 दिन में कंप्लीट कराया था। 5 दिन का मतलब क्या आपका 7 या 7.5 आवर्स। तो ये मैं आपको 1 या 1.5 आवर में कंप्लीट कराता हूँ चैप्टर, तो आपका टाइम बचेगा यहाँ से। बट ये नहीं कि आप इसे पूरा कवरेज सोचो, पूरा कवरेज नहीं हो पाएगी, तो आपको बुक से रीडिंग करनी पड़ेगी एक बार, ठीक है, ध्यान रखना। अब हम नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे, हम या ग्रीन हाउस इफेक्ट और ओजोन डिप्रेशन को कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आज के लिए गुड बाय, हैव अ गुड डे, और रिवीजन अच्छे से करते रहना, ठीक है।